हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है 12 जून शिफ्ट 1 का। इन द फिगर शोन अ सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओम एंड एन इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी। एन आइडियल बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सर्किट। एन आइडियल बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सर्किट। देखिए यहाँ 15 वोल्ट कनेक्ट कर दिया गया सर्किट में। ओके, तो ये LR ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। व्हाट विल बी द करंट थ्रू बैटरी आफ्टर लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। लॉन्ग टाइम के बाद पूछ रहा है बच्चों। और लॉन्ग टाइम का मतलब एक तरह से देखिए फिजिक्स में यहाँ पर हम बात करें तो लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट हमेशा माना जाता है। चाहे लॉन्ग वायर बोले मैग्नेटिक में तो इनफाइनाइट वायर ही मानते हैं, लॉन्ग टाइम बोले तो भी हम इनफाइनाइट यहाँ पर क्या मानते हैं, टाइम मानते हैं। ओके, तो लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया कि स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात हो रही है। और स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, मतलब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो इंडक्टर है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टेंस इज ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि जितना भी करंट पास मतलब जितना भी वोल्टेज यहाँ पे है ना, ये सारा वोल्टेज इसके और इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। मतलब ये पैरेलल में 15 वोल्ट इसके पास भी होगा, इसके पास भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है बच्चों कि हमें इसके क्रॉस जो है ना ईएमएफ देखना होता है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ कितना लिखोगे, di/dt इंटू एल। बट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, क्योंकि ये एक डीसी सप्लाई है और डीसी सप्लाई में क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे ना तो जस्ट क्लोज करने के टाइम पर, जस्ट क्लोज आपने किया उसी वक्त पे ये जो di/dt होता है, ये di/dt होता है ना, ये मैक्सिमम होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट करंट पास करने लगता है। और जब कांस्टेंट करंट पास करेगा बाद में कुछ देर के बाद, क्योंकि देखिए डीसी सप्लाई में ना करंट बहुत देर तक वेरी नहीं करता है। जैसे आपके घर में सप्लाई जो है ना वो तो खैर एसी है, बट वैसे आप अगर डीसी सप्लाई देखें तो बहुत देर तक वेरी नहीं करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है डायरेक्ट करंट। ओके, तो अब इसमें आप अगर देखिए तो आई अगर कांस्टेंट हो गया है ना, और उसके बाद आप इसका अगर di/dt देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो इसीलिए इसके क्रॉस आफ्टर लॉन्ग टाइम जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। तो अगर इसके क्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं और ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, तो इसका मतलब 15 वोल्ट क्या होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। और ये जो इंडक्टर है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अगर इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर ये जो दोनों रजिस्टर है ये दोनों पैरेलल में यहाँ पर ऐसे बिहेव करेंगे। तो ये आर रेजिस्टेंस 15 वोल्ट। ओके, 15 वोल्ट क्लियर। तो अब यहाँ से मुझे जो पूछा गया, देखिए व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी, मतलब इससे करंट पूछ रहा है कि आई करंट कितना होगा। तो उसके लिए मुझे इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करता हूँ, इन दोनों रजिस्टर का, तो क्या होता है पैरेलल में R इंटू आर बाई आर प्लस आर, दैट इज़ R/2। और R है कितना गिवन है, 5 है। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मिल जाएगा यहाँ से 5/2, दैट इज़ 2.5 ओम, 2.5 ओम। ठीक है, 2.5 मिलेगा। तो अब यहाँ से हम लोगों को जब रेजिस्टेंस मालूम हो गया तो आप करंट लिख सकते हैं ना कि भाई V/R इक्विवेलेंट। अब हमें तो V मालूम है, यहाँ पर 15 है, तो 15/2.5 कर दीजिए। तो 15/2.5 करेंगे आप, ठीक है। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनली जो मिलेगा यहाँ से वो 6 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पे जो बैटरी से पास करेगा वो 6 एम्पियर पास करेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।